इश्क मुर्शिद ड्रामे की आने वाली एपिसोड में शिबरा के बाबा शिबरा से कहते हैं कि तुम्हारी शादी वहां की जाएगी जिस लड़के से तुम्हारी बात चल रही है। ऊपर से शिबरा कहती है, बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपने हमेशा मेरे फैसलों को तरजीह दी है, अब क्यों नहीं? क्या आप ये जानते हैं उसने फजल बख्श बनकर क्यों ये सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारा है? सिर्फ उसने साबित किया है हमारे लिए ताकि आप राजी हो सकें। बाबा, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए उसने इतना सब कुछ किया है, क्या ये काफी नहीं है? शिबरा के अब्बा कहेंगे कि शिबरा आप बात समझने की कोशिश करो, मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती प्यार है और कुछ नहीं। वो दाऊद साहब का बेटा है। क्या तुम नहीं जानती दाऊद ने भी दूसरी शादी की है? उसने पहली बीवी के साथ क्या किया था? शामिर भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाला है, इसलिए मेरी बात सुनने की कोशिश करो, उसके साथ शादी मत करना। वैसे मैं भी नहीं चाहता कि तुम उनके घर की बहू बनो। जो कुछ जुबैदा बेगम के साथ हुआ था मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ भी हो। तुम जानती हो कि ना जुबैदा बेगम हमेशा असूलों की बात करती थी। मैंने उनसे क्या कहा था, पहले आप घर से बात शुरू करें। वहाँ से हमारे दरमियान तनाज़ात शुरू हुआ था क्योंकि दाऊद किसी भी सूरत में नहीं चाहता था उस पर तनकीद की जाए। वो सिर्फ सारी जिंदगी इसलिए रिश्वत लेते आया है। मैं तुम्हें इस रिश्वत से पाक रखना चाहता हूँ, ठीक है ना शिबरा? और शिबरा अपने बाप के सामने बिल्कुल लाचार होती है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी। उसके बाबा ये सारी बातें कहकर वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन शिबरा काफी ज्यादा परेशान होती है कि वो कैसे अपने बाबा को राजी करे। यहाँ तक कि जो शिबरा की माँ पहले राजी थी अब वो भी राजी नहीं होती क्योंकि वो जानती है दाऊद का बेटा वो शामिर है। उसकी माँ कहती है, पहले मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी थी शिबरा, क्योंकि मैं फजल बख्श से मोहब्बत करती हूँ और जब से मुझे मालूम हुआ कि वो शामिर है अब मेरा भी यही कहना है तुम उससे दूर रहो, क्योंकि वो ऊंचे घराने के लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई ऊंच नीच हो और वो तुम्हें इस तरह से छोड़ दे। शिबरा कहेगी कि अम्मी आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप फजल बख्श के इखलाक से अच्छी तरह वाकिफ हैं, यानी शामिर। वैसे भी दाऊद साहब और शामिर में जमीन आसमान का फर्क है, ये कैसे हो सकता है अम्मी? दाऊद का बेटा शामिर यानी वो भी अपने डैड जैसा निकले। शामिर ने तो इतना सब कुछ साबित किया है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। क्या कोई शख्स इतनी मामूली से ऑफिस में जॉब कर सकता है? क्या इस मामूली से घर में रह सकता है हमारा किराएदार बन के? जो कुछ उसने आपके लिए किया, सुखैना के लिए किया और हमारे घर में खुशियां तो उसकी वजह से आई थी ना। फिर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि वो अपने बाप पर जाएगा? शिबरा की माँ इसके जवाब में कहेगी, जो कुछ भी हो लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा जुबैदा बेगम के साथ क्या हुआ था। उन्होंने दाऊद साहब ने सलमान को भी पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि उनके यहाँ इंसाफ की बात नहीं की जाती। जो ऐसी बात करता है तो उसे निपटा दिया जाता है क्योंकि शिबरा और सलमान को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा सलूक न किया जाए, क्योंकि यही वजह है वो अपनी बेटी को उस घर की बहू बनाना नहीं चाहते, अपनी बेटी को उस घर से दूर रखना चाहते हैं। दाऊद साहब ने इतनी बातें सुनाई सलमान साहब को और बेइज्जती करके अपने घर से वापस भेज दिया। ये सब कुछ शामिर को मालूम नहीं है। आने वाले एपिसोड में जब शामिर को ये मालूम होगा वो तो दंग रह जाएगा कि बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें कहता है कि डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने सलमान साहब को अपने घर बुलाकर और उनकी इंसल्ट की, ये जानते हुए भी कि वो किस कदर अच्छे इखलाक के मालिक हैं। वो अपनी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब गलती उनकी अपनी हो ही ना। दाऊद कहेंगे कि शामिर इस तरह मुझे पागल मत समझो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो किस कदर इज्जतदार हैं। जो शख्स अपने घर में एक जवान लड़के को रख ले क्या वो इस कदर इज्जतदार होगा? शामिर कहते हैं, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि मैंने खुद उन्हें अपनी गरीबी का बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे वहां रहने की जगह दी। ये तो उनका बड़ापन था डैड, लेकिन आपने जो किया है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दाऊद कहते हैं कि शामिर अपनी जिंदगी में वापस लौट आओ, तुम किस तरफ चल पड़े हो? तुम उस शिबरा से शादी करना चाहते हो जिसने भरे मजमे में तुम्हारे बाप की इंसल्ट की थी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम उस लड़के के साथ मोहब्बत कर बैठे हो जिसने तुम्हारे बाप को बेइज्जत किया है? जानते हो ना उसके बाप को भी जुबैदा की पार्टी को डुबोने के पीछे उसी का ही हाथ था। फिर पता नहीं मैंने कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शामिर कहता है कि बाबा माजी की बातों को मत छेड़ो। डैड मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था उस वक्त, क्योंकि सलमान साहब ने उस वक्त कितनी कारकर्दगी अंजाम दी थी आपकी पार्टी को।
उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने हमेशा इंसाफ की बात की थी और शायद अब वो इंसाफ आपको पसंद नहीं था। रही बात पार्टी को आगे बढ़ाने की, मॉम ने पार्टी को मजीद आगे बढ़ाया था। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो आपका सहारा कैसे ले सकती थी। दाऊद कहते हैं, शामिर तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी मॉम ने अकेले पार्टी को आगे बढ़ाया था? क्या मैंने उसका साथ नहीं दिया था? शामिर कहते हैं कि डैड आपने कैसा साथ दिया था, क्योंकि आपकी सोच और मॉम की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और वो इंसाफ की बात करती थी और आप हमेशा उन पर तनकीद करते थे। क्या आप ये बात जानते नहीं हैं? ये बात कहकर शमीर वहां से चला जाता है और पीछे दाऊद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि इस लड़के के तेवर देखो, उस लड़की की वजह से आज मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हो चुका है। शायद उसने पार्टी में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रखी है और मेरे बेटे को अपनी तरफ मायल किया है। मैं भी उस 2 टके की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगा और हमारी पार्टी की हिस्सेदार कभी नहीं हो सकती वो लड़की। दाऊद साहब तो गुस्से से आग बगोला होते हैं। वो नहीं जानते कि उसका बेटा उस लड़की से कितनी सच्ची मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत के नतीजे में वो अपनी सारी दौलत को भी कुर्बान कर सकता है। ये सब कुछ आगे जाकर आपको दिखाया भी जाएगा कि दाऊद साहब शमीर के सामने ये शर्त रखेंगे कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है ना शामिर, तो ये बात याद रखना, जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। उस लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। शामिर कहेंगे कि डैड मुझे ये शर्त कबूल है। पहले भी मैं उसे फजल बख्श के तौर पर पसंद था, उससे मेरी जायदाद से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई लालच, और मैं उससे इसी तरह से कबूल हूँ। ये जो सीन दिखाया गया है उसके मुताबिक और शिब्रा की जब शादी होती है तो वो एक गांव में होते हैं। हो सकता है इसी तरह से ही स्टोरी ड्रामे की आगे चले। आने वाली एपिसोड नाज़रीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं मजीद नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।